सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं जो आपका एग्जाम होने वाला है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा। उस परीक्षा के लिए विषय सोशल साइंस का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जहां से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज का क्वेश्चन है पहला, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है लॉर्ड रिपन और चौथा है लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के अंतिम वायसराय थे। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, गांधी जी चंपारण किस लिए गए थे? तो यहाँ पे ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है चंपारण में नील की खेती करने वाले की दुर्दशा देखने के लिए, दूसरा है नील की खेती की उन्नति देखने के लिए, तीसरा है कंपनी की प्रबंध व्यवस्था देखने के लिए और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, चंपारण में नील की खेती करने वाले की दुर्दशा देखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो अंग्रेज थे दोस्तों वो सारे अत्याचार कर रहे थे और नील की खेती पर टैक्स लगाकर जमींदार से खूब वसूली करते थे। तो इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है अकबर द्वितीय, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है शाह आलम द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार बिरसा मुंडा द्वारा चलाए गए आंदोलन महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि यह आंदोलन आदिवासी पर बहुत अधिक भूमि कर थोपने में ब्रिटिश को मदद किया। इसी तरह से दूसरा है कि उन्होंने साबित किया कि जनजाति लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है कि यह आंदोलन साबित किया कि ब्रिटिश जनजातियाँ, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा दोस्तों, उन्होंने साबित किया कि जनजातीय लोग अन्याय के विरोध करने तथा औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध लड़ने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय समाज की सुधारने के लिए निम्न में से कौन निर्णय ब्रिटिश द्वारा लिया गया? तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो इसको निगलेक्ट कर दीजिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि पहला सती प्रथा के विरुद्ध नियम बनाना, दूसरा है वे विधवा पूर्ण विवाह के लिए प्रोत्साहित किया, तीसरा है सक्रिय रूप से अंग्रेजी शिक्षा को प्रोन्नत किया और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि भारतीय समाज को सुधारने के लिए निम्न में से कौन निर्णय ब्रिटिश द्वारा लिया गया। तो ये जो तीनों निर्णय है दोस्तों ब्रिटिश के द्वारा ही लिया गया था। तो इसी तरह से इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली ब्रिटिश इंडिया को राजधानी कब बनी? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है 1911 ईस्वी, दूसरा है 1931 ईस्वी, तीसरा है 1941 ईस्वी और चौथा है 1947 ईस्वी। तो जो दिल्ली है दोस्तों ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बना? तो 1911 ईस्वी में ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुर्तगाली सर्वप्रथम क्या खोजने के लिए भारत आए थे? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है सूती, दूसरा है मसाले और तीसरा है स्टील और चौथा है मसलिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। जो पुर्तगाली लोग थे वहाँ वे लोग भारत मसाला खोजने के लिए आए थे। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किनके अनुसार अंग्रेजी की शिक्षा भारतीयों को दास बनाया है? तो इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है आचार्य विनोबा भावे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का ही मानना था कि अंग्रेजी की शिक्षा भारतीयों को दास बनाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ब्लर दिख रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ब्राह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके
राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, तो जो आपका ऑप्शन आगे दिखेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा है राजा राम मोहन के द्वारा, तो इन्हीं के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने किस युद्ध में पराजित हुआ, यानी कि जो टीपू सुल्तान था कौन सा युद्ध में हारा, उसका हार हुआ। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, पहला है मैसूर, दूसरा है पलासी, तीसरा है बक्सर और चौथा है श्रीरंगपट्टनम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। यहाँ का जो युद्ध था वो टीपू सुल्तान हार गया था। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किसके यानी कौन किए थे। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है लाला लाजपत राय, और दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है चित्तरंजन दास और चौथा है सरोजिनी नायडू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ, यानी कि जो ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग थे उनके द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, पहला है 1900 ईस्वी में, दूसरा है 1910 ईस्वी, तीसरा है 1905 ईस्वी और चौथा है 1920 ईस्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा। और इसी तरह से यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व की सबसे बड़ी बस्ती धारावी कहाँ स्थित है। तो मैं आपको बता दूं धारावी भारत और विश्व की सबसे डंपिंग, जहाँ पे कचरा ज़्यादा डंपिंग होता है वैसे क्षेत्रों में से आता है। तो ये जो है आपका मुंबई में स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर संसाधनों का असमान वितरण का कारण क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है विभिन्न प्राकृतिक दशाएं, दूसरा है विकास का स्तर, तीसरा है तकनीकी स्तर और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 135 की निम्न में से किस राज्य में इस्पात के कुछ प्रमुख उत्पादन केंद्र है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है पंजाब, दूसरा है झारखंड, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड हो जाएगा। और इस्पात यानी कि लोहे का कारखाना उत्पादन केंद्र बताया है, तो झारखंड की बोकारो जो है दोस्तों और जमशेदपुर जो है ज़्यादा फेमस है इसके लिए। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कोयला से उत्पादित होने वाली बिजली का नाम क्या है, यानी कि ऐसे बिजली जो कोयला से उत्पादन होता है उसको क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है तापीय ऊर्जा, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा है जीवाश्म ऊर्जा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि अंगूर की कृषि को क्या कहा जाता है, यानी कि अंगूर की खेती को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर, यानी कि अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। और इसी प्रकार से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि भोपाल में न्यूक्लियर रिएक्टर के प्लांट को फटने की वजह से वहाँ पे एक गैस वाला मतलब हुआ था, क्या हुआ था, फटा था वहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर के फटने से वहाँ पे बहुत बड़ा धड़ाम हुआ था, मतलब कि वहाँ पे दुर्घटना घटा था। तो ये कब हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को, जो आपके ऑप्शन नंबर पहला में देखने को मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे परम संसाधन कहा जाता है। तो परम संसाधन किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मानव को। मानव को परम संसाधन के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय शासन क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है पंचायती राज, दूसरा है नगर निगम, तीसरा है राज्य सरकार और चौथा है केंद्र सरकार। तो त्रिस्तरीय यानी कि तीसरे स्तर का, तो तीसरे स्तर की सरकार कौन है दोस्तों, पंचायती राज्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के जनक कौन है। तो इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों संविधान के जनक के लिए। तो यहाँ पे आप सब जानते होंगे दोस्तों कि जो संविधान के जनक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला लोकसभा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है।
तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है उपराष्ट्रपति, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है वित्त मंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीकर। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 क्या निर्धारित करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है पारिवारिक संपत्ति में लड़के लड़कियां तथा उनकी मां बराबर के हिस्सेदार हैं। दूसरा है केवल लड़के संपत्ति के हकदार है। तीसरा है केवल लड़के तथा लड़कियां संपत्ति के हकदार है। और चौथा है केवल लड़के तथा मां संपत्ति के हकदार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिवारिक संपत्ति में लड़के लड़कियां तथा उसकी मां तीनों बराबर हिस्सेदार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान का शीर्षक व्याख्याता कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर न्यायपालिका, पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यह व्यक्ति जिन्हें न्यायालय में सर्वप्रथम क्या देखा सुना तथा जाना के ब्यौरे देने हेतु बुलाया जाता है वह क्या कहलाता है। तो यह मुख्य रूप से गवाह कहलाता है दोस्तों, जो आपके ऑप्शन नंबर में तीसरा में है। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक वातावरण में सीमांतकरण का कारण क्या है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है विभिन्न भाषाएं, दूसरा है विभिन्न धर्म, तीसरा है अल्पसंख्यक वर्ग और चौथा है इनमें से सभी। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जल जनित बीमारी से बचाव के लिए शुद्ध पेयजल के अलावा और कौन सी सुविधा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला स्वच्छता। और इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री में काम करने वाले 10 वर्ष के बच्चे के लिए क्या पद प्रयुक्त है। तो यानी कि ऐसे बच्चे जो बाल श्रम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हमारा संविधान मानव तस्करी, जबरन श्रम तथा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने के लिए रोक लगाना है, यह किस मौलिक अधिकार में उल्लेखित है। तो ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा वीडियो दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।